नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है एडवोकेट आशीष शर्मा और मैं एक कंज्यूमर कोर्ट को लेकर के एक मैटर अभी पढ़ रहा था, जहाँ पर दो व्यक्ति हैं और जो कि एक एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे थे, अलायंस एयर से, और उनकी फ़्लाइट जो थी वो 6 घंटे से ज़्यादा डिले हो गई थी। और इस मैटर में उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में एक केस दायर किया था, जहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट ने पाया कि वाकई में एयरलाइन ने सेवा में कमी की थी और इसकी वजह से 50,000 रुपये का कंपनसेशन उनको दिया गया। ठीक है, मैटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना एक टिकट बुक कराया। सपोज करो मैं और मेरा एक दोस्त है, उसने टिकट बोला बुक कराया एयरलाइंस एयर में, और जिस दिन हमारा डिपार्चर टाइम था, मानो कि डिपार्चर टाइम दोपहर में 12, दोपहर नहीं हम सुबह लेते हैं, सुबह 6 बजे का डिपार्चर टाइम था। हम 6 बजे से पहले 2 घंटे पहले यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच गए। हमने अपना बोर्डिंग कार्ड लिया, सिक्योरिटी क्रॉस की और बोर्डिंग गेट पे हम लोग पहुँच गए। अब बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रही। अब वो पैसेंजर जो थे दोनों, उन्होंने, भाई अब जिसने टिकट बुक कराई है तो वो रीज़न तो पूछेगा ही। तो वो रीज़न जो थे वो जस्टिफिकेशन दे नहीं पाए वहाँ पे कि क्या कंडीशन है, क्योंकि वेदर उस दिन ठीक था और कुछ ऐसा ऑपरेशनल रीज़न भी नहीं बता रहे थे। तो ऐसे करते 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 वो फ्लाइट 6 घंटे डिले हो गई। और क्योंकि पैसेंजर ने ये क्लेम किया है कि इस 6 घंटे डिले की वजह से उनका जो पूरा प्लान था उस दिन का वो सब चौपट हो गया और उनको मेंटल ट्रॉमा अलग से हुआ। मैं समझता हूँ कि जब किसी की फ़्लाइट डिले होती है, सपोज करो मैं कहीं जा रहा हूँ यार, और सब सारी चीज़ें क्लियर हैं, वेदर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और उसके बाद चीज़ें जब इस तरह से होती हैं तो बड़ा ख़राब लगता है। तो उसमें जब केस दायर किया गया कंज्यूमर कोर्ट ने, तो कंज्यूमर कोर्ट ने सारी चीज़ें वहाँ पे देखी एविडेंस के साथ, बोर्डिंग कार्ड से लेकर के बोर्डिंग गेट की सिचुएशन, वेदर वगैरह सब। तो पैसेंजर को लास्ट में ये बताया गया था कि कोर्ट में भी ये कहा गया, कंज्यूमर कोर्ट में एयरलाइन की तरफ से, कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो फ्लाइट चली गई थी, यानी कि पुशबैक हो गई थी, टैक्सी वे पे थी, लेकिन वो वापस आ गए। लेकिन पैसेंजर ने ये कहा कि मेरे को जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, जो 6 घंटे डिले था, मेरा प्रोग्राम था, वो सब कुछ वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई। तो सारी जो चीज़ें हैं सुनने के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने ये फैसला लिया कि कोई भी रीज़न रहा हो, उसमें एयरलाइन की गलती थी और एयरलाइन इज़ लायबल फॉर डैट। अब ये मैटर जो है थोड़ा पुराना है, अभी का नहीं है, रिसेंटली 2000 आई थिंक 22 से 23 का मैटर है। लेकिन केस केस तो केस है। अब जब उन्होंने केस किया, ये चीज़ें हुई, लड़ाई लड़ाई लड़ी कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट ने पाया, और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। द कंज्यूमर कोर्ट जो कमीशन में वहाँ जो बैठे हुए थे, जो जजेस थे, उन्होंने डिसीजन क्या लिया, जो लाइन है मैं एक्चुअल बता देता हूँ। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड दैट द डिले वाज एन अकाउंट ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द अपोजिट पार्टी। द डिले इज अबाउट 6 hours and the information about the delay was not provided to the passenger including the complainants, the order stated। मतलब एक तो डिले, ऊपर से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डिले की प्रोवाइड नहीं कराई गई, ऊपर से वो मेंटल ट्रॉमा जो उन्होंने झेला वहाँ पे। द बेंच फर्दर नोटेड दैट डिस्पाइट द लॉन्ग वेट द एयरलाइन डिड नॉट एक्सटेंड बेसिक अम्यूनिटीज सच एज रिफ्रेशमेंट और इवन ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड पैसेंजर्स। यानी कि इस डिले के दरमियान ना तो कुछ ड्रिंक दी गई, ना पानी की बोतल दी गई, ना कि जूस दिया गया, कुछ ऐसा उनकी तरफ से सर्व नहीं किया गया। तो कंज्यूमर कोर्ट ने पाया कि हाँ भाई, पैसेंजर एक्चुअल में जो है वो परेशान हुआ है और इसकी वजह से आप पैसेंजर को कंपनसेट करो, और 50,000 रुपये का कंपनसेशन पैसेंजर को कोर्ट ने एयरलाइन को देने के लिए आदेश दिया। तो जब आप ऐसी चीज़ें फेस करते हो जहाँ पर एयरलाइन जस्टिफाई चीज़ें नहीं कर पाती है या कुछ डिले ऐसा हो जाता है, तो मैं सबसे कहता हूँ कि अपने अधिकार जानो, अपने राइट जानो, और जाके कंज्यूमर कोर्ट में अपना जो है वो केस लड़ो। कुछ चीज़ें बता देता हूँ, अपने पास बोर्डिंग कार्ड्स रखो, अपने पास सारी इन्फॉर्मेशन रखो, अपने पास सारी सिचुएशन रखो, वहाँ पे चल क्या रहा है, अपने पास क्या क्या एयरलाइन की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिले की पास की गई आपको, कितने बजे पहले बोला गया, रीज़न क्या बोला गया, बाद में रीज़न क्या बोला गया। हर वो पॉइंट अपने पास रखो जहाँ पर आप कोर्ट के अंदर उनको
दिखा सको कि हाँ जी ये मेरे पॉइंट्स है और इस बिहाफ पे मैं कंपनसेशन मांग रहा हूँ। आई होप कि छोटी सी वीडियो में मैंने समझाने की जो कोशिश की है कि अगर डिफिशियंसी इन सर्विस हो रही है या आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज़ उठाओ और कंपनसेशन के लिए ज़रूर इनिशिएट करो, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ। जहाँ कहीं भी लग रहा है आपको एयरलाइन का मैटर है, बस का मैटर है या कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जिससे आप सेवा ले रहे हो और वो सेवा फुलफिल नहीं हो रही है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में वो जो है याचिका या केस अपना दायर कर सकते हो। एंड ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं एयरलाइन पर जहाँ लाइबिलिटी एयरलाइन के ऊपर रखी जाती है, पर लोग असल में अवेयर नहीं होते हैं, लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल में करना क्या है। अगर मेंटल ट्रॉमा हुआ है, आपका पैसा गया है, आप नुकसान में हैं, तो प्लीज़ 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 कंज्यूमर कोर्ट जाइए और केस फाइल कीजिए। मिलता हूँ ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।